आप जानते हैं कि सिंपल से सिंपल ब्रीदिंग भी हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, ब्लॉटिंग रिड्यूस कर सकती है एंड स्किन के नेचुरल ग्लो को भी बढ़ा सकती है। सरप्राइजिंग है ना? ये एक एंशिएंट योगिक सीक्रेट है जिसको कि कहते हैं प्राणायाम। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे प्राणायाम हमारे गट हेल्थ एंड स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड मेरे साथ वीडियो के एंड तक टिके रहिएगा क्योंकि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं 5 मिनट का एक पावरफुल प्राणायाम रूटीन। प्राणायाम होता क्या है? सीधी सीधी भाषा में अगर बात किया जाए तो प्राणायाम वो टेक्निक है जिसमें हम हमारी सांसों को होल्ड कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर ब्रीथ। जब हमारी ब्रीदिंग पर हमारा कंट्रोल होता है तो उसकी वजह से हम हमारे बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी चीज है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं पर इसे सुधारा जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका में भी ये कहा गया है, कुंभक जो है वो हमारा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है हमारी एंड हमारी सांसों के लिए अल्टीमेट प्यूरिफायर। ब्रीदिंग हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, इतनी वाइटल क्यों है हमारी हेल्थ के लिए? नंबर 1, डीप ब्रीदिंग जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है जिससे कि स्किन ग्लो करती है। स्ट्रेस जो है वो भी कंट्रोल रहता है एंड ये दो चीजें कॉमन कारण है हमारी गट हेल्थ एंड स्किन में होने वाले प्रॉब्लम्स का। हमारे शरीर की 70% इम्यूनिटी हमारे गट में होती है, तो अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारी स्किन भी हेल्दी है। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पुअर डाइजेशन ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं जो कि हमारे स्किन पे एक्ने, ड्राई या डल स्किन, प्रीमेच्योर एजिंग एंड डार्क सर्कल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। जब भी हमारा डाइजेशन खराब होगा, पुअर होगा, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्राणायाम की मदद से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत आसान है, वो भी अंदर से। बात करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम टेक्निक्स की जो कि हमारे गट हेल्थ एंड ग्लोइंग स्किन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को स्कल शाइनिंग ब्रीथ भी कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम में हम गहरी सांस लेते हैं एंड देन छोटी पर फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करते हैं। इस प्रोसेस में जो एक्सहेल होता है वो हमारा एक्टिव होता है, लेकिन हमारी इनहेलेशन जो होती है वो पैसिव होती है। कपालभाति के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये हमारे गट को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और जैसे कि इसका नाम ही है स्कल शाइनिंग, तो ये हमारे कपाल की क्लेंजिंग भी बहुत अच्छे से करता है, यानी कि हमारे स्कल की। अगर आप एंटी एजिंग क्रीम नहीं यूज करना चाहते हो तो कपालभाति एक परफेक्ट एंटी एजिंग टेक्निक है। कपालभाति कब करना चाहिए? तो कपालभाति करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक में हम हमारी एक नाक नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से सांस लेते हैं एंड देन राइट से एक्सहेल करते हैं। देन नेक्स्ट टाइम हम राइट से इनहेल करते हैं एंड देन लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। ये पूरा एक राउंड बनाता है। अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी नाड़ियों की शुद्धि का काम भी होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, करीबन 72,000, जिनमें 3 मेन नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। हमारा काम होता है हमारी ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी पे काम करना। जब हम इनको बैलेंस करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को हम बैलेंस कर पाते हैं। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो हम हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हमारी बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी हमारी बॉडी में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, हमारी नाड़ियों में जो भी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उनको रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जो फ्लो होती है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे कि स्किन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको कि बी ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इस प्राणायाम में हम गहरी सांस लेते हैं एंड एक लंबा एक्सहेलेशन करते हैं। एक्सहेल करते समय हमें एक मधुमक्खी की तरह, बी की तरह साउंड, हमिंग साउंड जो है वो क्रिएट करनी होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये साउंड इतनी ज्यादा रिलैक्सिंग होती है कि आप इसको करे बिना फिर रह नहीं पाओगे, क्योंकि इस प्राणायाम का नाम ही बी ब्रीदिंग है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं वी हैव टू इंश्योर कि हम बी ब्रीदिंग यानी कि वो साउंड क्रिएट करें।
इसके लिए हम शंखमुखी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने दोनों कानों को बंद कर सकते हैं एंड देन अपनी ये हमिंग साउंड जो है वो निकालेंगे एंड उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। बेनिफिट्स की और बात करूं तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में एक बहुत ही कारगर प्राणायाम है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी काम करता है, शांत करता है। जिन लोगों को भी रात को सोने में तकलीफ होती है, उन्हें नींद नहीं आती है, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें सोने से पहले। उसके बाद वक्त के साथ धीरे धीरे उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी फेशियल टेंशन होता है हमारा, वो भी हम रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी एंग्जाइटी हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, जो टेंशन दिखाई देता है, उसे रिलीज करने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पुराने टाइम में ये बात बोली गई है कि जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो हमारे माइंड की गाड़ी की तरह है, व्हीकल की तरह है। तो अगर हम इस गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम हमारे माइंड के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स भी हैं जो कि आपको प्राणायाम के बेनिफिट्स को गेन करने में और ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्राणायाम सब कुछ नहीं कर सकता अगर आप बाकी अपने एरियाज में चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो। नंबर 1 है आपका खाना। क्या खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके शरीर पर। सो मेक श्योर कि आप सात्विक भोज की तरफ जा रहे हैं, ताजी फल सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं एंड हर्बल टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दूसरा ये कि आपको आपके माइंडसेट पर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप प्राणायाम के साथ साथ जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड को भी अपनाते हैं तो इसका जो असर होगा वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो आपका 5 मिनट का जो रूटीन है वो कुछ इस तरह है। 5 से 10 मिनट, मेक श्योर आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसको कॉन्शियसली यूज कीजिए, इसको कंट्रोल करना सीखिए एंड अपनी एंटायर वेलबींग उसको ट्रांसफॉर्म करके देखिए। टिप्स यूजफुल है मैं जानती हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबानी है, बिकॉज फ्यूचर में भी इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूंगी। एंड डू कमेंट कि आपका फेवरेट प्राणायाम टेक्निक क्या है एंड इजी योगा प्रैक्टिस के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना।